आज के टाइम में जो किसान परेशान है वो सबसे ज्यादा टॉप बोरर से परेशान है। क्या बुवाई के मेथड से टॉप बोरर को भी कम किया जा सकता है? आज सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे। मैं हर वीडियो पे कमेंट है इनका। बताइए डॉक्टर साहब जी, गन्ना बुवाई में हम बीज पर लाइन लाइन स्प्रे करें, कौन से फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें? डॉक्टर साहब राम राम, क्या ट्राइकोडर्मा को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जानकारी दें। अभय त्यागी है, ये कह रहे हैं जी 13,235 28 इंच पे 11 फीट का गन्ना था, अगोले से अलग जी। पर एवरेज 48 कुंटल पर बीघा है। 13,235 में वेट कम है, 13,235 में वेट इंक्रीज कैसे करें? हाँ, ड्रीम है जी, ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब गन्ना पेड़ी में कौन सा सल्फर लगाएं, 90% वाली या 80 वाली? लोग कहते हैं 80 वाली सिर्फ स्प्रे के लिए होती है। नहीं देखो, राम राम किसान भाइयों, गन्ने की बिजाई का समय चलने वाला और कुछ किसान भाई गन्ने की बिजाई कर भी चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत अलग है। कहने का मतलब है कि टॉप बोरर, आज के टाइम में जो किसान परेशान है वो सबसे ज्यादा टॉप बोरर से परेशान है। क्या बुवाई के मेथड से टॉप बोरर को भी कम किया जा सकता है? आज सामने कुशलवीर सिंह जी हैं, उनसे जानकारी लेंगे कि किसान भाई किस तरीके से गन्ने की बिजाई करें जो टॉप बोरर पे भी वो आसानी से जीत हासिल कर सके। राम राम जी। राम राम जी, नमस्कार सभी श्रोताओं को। मैं कुशलवीर, सीनियर केन डेवलपमेंट मैनेजर सिंभावली शुगर्स लिमिटेड सिंभावली जी। जैसा आपका सवाल है, बुआई का समय आ चुका है और टॉप बोरर की एक समस्या, मेन समस्या है, खासकर 238 वैरायटी में। होता यह है कि किसान पहले तो जो जिस दवाई की ड्रेंचिंग करनी उसे प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता और फसल बड़ी होने पे फिर उसमें दवाई का प्रयोग नहीं हो पाता। तो इसलिए हम बुआई की विधि को थोड़ा सा चेंज करें और उसमें जरूरत पड़ने पे किसी कीट का, किसी बीमारी का प्रकोप होने पे हम उसमें प्रॉपरली चेक कर सके और उसमें दवाई का प्रयोग कर सके। इस तरह से हमें बुआई करनी चाहिए। जैसे ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की बुआई है। ट्रेंच विधि का मतलब है, ट्रेंच का मतलब है खाई। जैसे हम वी आकार का कूड़ बनाते हैं, ट्रेंच में कूड़ बनता है यू आकार का और उसमें पेंडे ऐसे रखे जाते हैं, इसमें वी शेप में ऐसे रखे जाते हैं। लेकिन कुल मिला के हमारा जो उद्देश्य है वो है लाइन से लाइन के अंतराल को बढ़ाना। लाइन से लाइन के अंतराल को बढ़ाने पे कुछ किसान भाई मानते हैं पैदावार घट जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। पैदावार बिल्कुल नहीं घटेगी। गन्ने की बुआई कोई भी वैरायटी हो, उनकी बुआई 3 फीट से कम दूरी पे नहीं करनी चाहिए या 90 सेंटीमीटर की दूरी पे हम गन्ने की लाइन से लाइन की बुआई करें। जो वैरायटी, जो किस्में अधिक उपज देने वाली है, जैसे 238 या 118 या कोई और वैरायटी जो अच्छी उपज देने वाली है, हम उनकी बुआई 4 फीट पे कम से कम करें। यदि इस तरह का यंत्र किसान के पास उपलब्ध नहीं है तो एक बहुत साधारण तरीका है। किसान भाई के पास ज्यादातर रेजर रहते हैं 28 इंच वाले। 28 इंच वाला रेजर रहता है साधारण तरीके से, जिससे 3 कूड़ बनते हैं। तो 3 कूड़ लाता है किसान, 1 कूड़ साफ करने के लिए उसमें लाता है। तो हम 2 कूड़ की बुआई करें, 1 कूड़ छोड़ दे। उससे ये होगा कि हम किसी भी समय गन्ने में घुस सकते हैं, गन्ने में रोग कीट का आपतन देख सकते हैं। जो नैपसैक स्प्रेयर है, पीठ वाली जो स्प्रेयर मशीन है, उससे हम फसल में स्प्रे कर सकते हैं। या कुछ किसान ऐसा भी कर सकते हैं कि 4 लाइन की बुआई करें और 1 लाइन बीच में छोड़ दे, फिर 4 लाइन की बुआई करें, 1 लाइन छोड़ दे। तो उससे यह होगा कि 1 लाइन छोड़ने से एक तो 28 इंच का गैप है, एक आपका 28 का डबल हो गया, 56 इंच का गैप हो गया। 56 इंच के गैप में आदमी खुद निकल सकता है। पीठ वाली मशीन लेके जो स्प्रेयर है, 4 कूड़ इधर से कंट्रोल हो जाएंगे, फिर स्प्रे करता हुआ है तो 4 कूड़ इधर से कंट्रोल हो जाएंगे, यानी खड़ी फसल में आप स्प्रे कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, टॉप बोरर को कंट्रोल करने के लिए कोई एक दवाई आज के टाइम में पर्याप्त नहीं है। हमें ये कंट्रोल करना है तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट से ये कंट्रोल कर सकते हैं। जिसके लिए नंबर 1 जो CTPRL दवाई है, क्लोरएंट्रीप्रोनिलिप्रोल, जो कोराजन के नाम से आती थी, चाहे कोराजन है या सिक्सर है, ट्वेंटा है, नेटजन है, कोई भी दवाई है, या वॉल्यूम फ्लेक्सी है, कोई भी दवाई है, हम उसकी ड्रेंचिंग करें। सबसे पहली बात तो यह है, छोटी फसल में ड्रेंचिंग करें। दूसरे नंबर पे हम जो कीट, वेस्ट कीट है, एडल्ट है, तितली उड़ती हुई दिखाई दे रही है, अंडे दे रखे हैं, तो उसके लिए हम खेत में स्प्रे करें।
पत्तियों पे स्प्रे करने से हो सकता है अंडे कंट्रोल हो जाए या अडल्ट कीट कंट्रोल हो जाए। नंबर 3, खेत में लाइट ट्रैप का प्रयोग करें। जब गैप होगा तो हम बीच में एक बांस गाड़ करके 1 एकड़ में 1 या 2 लाइट ट्रैप लगा देंगे। उसमें एक कंटेनर आता है, उसमें बल्ब लगा रहता है, चार्जेबल एलईडी हो या बिजली की व्यवस्था हो। उसमें आप एक कंटेनर में पानी भर देंगे, थोड़ा डीजल उसमें डाल देंगे, तो जो कीट एडल्ट कीट है जो आगे अंडे देंगे, उनसे लार्वी निकलेगी, वो नष्ट होके उसमें खत्म हो जाते हैं। तो हम गैप से यदि बुआई करते हैं तो हम समय पर अपनी फसल को कीट और रोगों से भी बचा सकते हैं। इसका काफी लाभ मिलता है। जो सरकारी फार्म होते हैं वहां पर तो किसान, वहां पर तो ऐसा होता है कि ट्रैक्टर से चलने वाला टैंकर है, एक ट्रैक्टर की लाइन छोड़ देते हैं। यानी एक ट्रैक्टर वाला जो है स्प्रेयर, वो ये समझो 20 कूड़ को कंट्रोल कर लेता है, या 20 कूड़ तक वो लाइन तक उसका स्प्रे चला जाता। तो 20 पे या 16 पे वो एक ट्रैक्टर जैसी लाइन यानी 3 कूड़ खाली छोड़ देते हैं, ताकि वो इधर से ट्रैक्टर लेके चला जाए और उधर से ट्रैक्टर से स्प्रे करता हुआ आए। तो इस तरह से करने से हम समय, श्रम ये भी बचता है और पैदावार भी अच्छी मिलती है। क्योंकि गन्ने को एक सन लविंग प्लांट कहा जाता है। इसको सूरज की रोशनी के बिना ना इसकी वृद्धि होती, ना इसमें चीनी बन सकती। सनलाइट का मिलना इस पौधे के लिए बहुत जरूरी होता है। यदि सनलाइट ना मिले तो ये पौधा सरवाइव नहीं कर सकता। धन्यवाद। ठीक है जी। कोस्ट्यूब ये जो है हर बार कमेंट करें, हर वीडियो पे कमेंट है इनका। बताइए डॉक्टर साहब जी, गन्ना बुवाई में हम बीज पर लाइन लाइन स्प्रे करें, कौन से फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें? देखो, हमें बीज को फंजीसाइड से ट्रीट करना है। फंजीसाइड में पहले तो जो अवेलेबल हो जाए, ना करने से अच्छा तो जो भी अवेलेबल हो जाए उससे करें, जिसमें थायोफेनेट मिथाइल है, एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस थायोफेनेट मिथाइल प्लस थायोमेथोक्सोम, ये भी आता है। इसमें फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड दोनों है। सबसे अच्छा ये है कि आप एजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, जो 18.2% एजोक्सिस्ट्रोबिन है, डाइफेनाकोनाजोल 11.4% है, इसकी 100 मिलीलीटर मात्रा 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना ले और उस घोल में पेंडों को 5 मिनट तक डुबोकर बुआई करें। साथ ही साथ कीटनाशक जो है, कीटनाशक का जो स्प्रे है उसमें आप बाइफेंथ्रिन जो 10% में आता है, जिसे टालिस्टार नाम से भी कहते हैं, उसमें आप क्या करें कि आधा लीटर टालिस्टार को चाहे तो आप रेत में मिला के डीएपी में मिला ले, यदि सरल तरीके से करना है तो, या फिर आप आधा लीटर दवाई को 200-250 लीटर पानी में घोल के लाइन लाइन ड्रेंचिंग कर दे। और ड्रेंचिंग तब करें जब आप पाटा लगाने वाले हो, तभी आप ड्रेंचिंग करें, इससे पहले ना करें, ताकि वो दवाई सूखती रहे। दूसरा कमेंट भी इनका ही है जी। डॉक्टर साहब राम राम, क्या ट्राइकोडर्मा को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जानकारी दें। हाँ, ट्राइकोडर्मा को आप मल्टीप्लाई, देखो ट्राइकोडर्मा मल्टीप्लाई ही होता है। हम जो 2 किलो या 4 किलो प्रति एकड़ का ट्राइकोडर्मा डालते हैं, जो उसके स्पोर्स होते हैं वो खेत में जाके बढ़ते हैं। उसे बढ़ाने के लिए गोबर की सड़ी खाद में आप मिला लेते हैं। गोबर की सड़ी खाद में मिलाएंगे तो उसका फंगस का जो स्पोर है वो बढ़ जाएंगे और वो खेत में जाके और अधिक संख्या में बढ़ोतरी करते हैं, जिससे हानिकारक फफूंदी को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन ट्राइकोडर्मा को आप वैसे नहीं बना सकते। जब तक उसे बढ़ाने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए आपको स्पेस चाहिए, छायादार जगह होनी चाहिए, गोबर की सड़ी खाद होनी चाहिए, और उसे जहां आपने मल्टीप्लाई करने के लिए रखा है फिर उसे अप्लाई करना 1 हफ्ते के अंदर जरूरी होता है। ठीक है। अभय त्यागी हैं, ये कह रहे हैं जी 13,235 28 इंच पे 11 फीट का गन्ना था, अगोले से अलग जी, पर एवरेज 48 कुंटल पर बीघा है। 13,235 में वेट कम है, 13,235 में वेट इंक्रीज कैसे करें? हाँ, देखो, नंबर 1, जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन की कमी होती जा रही है, पशुधन कम होता जा रहा है, गोबर की खाद या मैली की खाद किसान नहीं डाल रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 2, अब किसान एक तरफा डीएपी खाद का प्रयोग कर रहे हैं, पोटास खाद जब से महंगी हुई है नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरी किसानों से सलाह है कि पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास आप 30 से 35 किलो प्रति एकड़ बुआई के समय जरूर प्रयोग करें। बुआई के समय यदि आपको अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई
तो आप पहले पानी पे लाइन आप उसका प्रयोग कर दे। साथ ही साथ WDG सल्फर या बेंटोनाइट जो सल्फर आती है, 3 किलो WDG या 10 से 12 किलो बेंटोनाइट सल्फर प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें तो मैं मानता हूं 48 से बढ़ के वो 50 के पार 60 के करीब तो हो ही जाएगा। बैटिंग ड्रीम है जी। ये कह रहे हैं डॉक्टर साहब, गन्ना पेड़ी में कौन सा सल्फर लगाएं, 90% वाली या 80 वाली? लोग कहते हैं 80 वाली सिर्फ स्प्रे के लिए होती है। नहीं, देखो WDG जो है उसका मतलब वाटर डिस्पर्सेबल ग्रेन्यूल है। स्प्रे में तो यूज होती है, लेकिन आप उसे वैसे भी यूज कर सकते हैं। 3 किलो को आप उसमें यूरिया में या किसी भी फर्टिलाइजर के साथ मिला के या रेत में मिला के आप प्रयोग कर सकते हैं। जो बेंटोनाइट सल्फर है जो 90% वाली बता रहे हैं, उसकी 10 से 12 किलो मात्रा प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करनी चाहिए। यदि आपको तुरंत रिजल्ट चाहिए तो WDG ज्यादा बेस्ट मानी जाती है। ठीक, इन्हीं का ही दूसरा कमेंट है, डॉक्टर साहब पत्ती फैला दे तब उस खेत में DAP कैसे दे सकते हैं बिना जुताई के? बिना जुताई के DAP देने के लिए यही है कि आप उसमें DAP डालें, और अच्छा तो ये है कि PS भी आता है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया। आप DAP डाल के पानी भरे और उसके कुछ दिन बाद PS भी उसमें डाल देंगे, यानी पानी के साथ अप्लाई कर देंगे, तो मेरा मानना है कि वो फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया आपकी काफी मदद DAP को उपलब्ध कराने में पौधों को करेगा। ये जी जितेंद्र कुमार है और एक सचिन पवार है, ये दोनों ये करे MBF किट 18 kg वाली का क्या प्राइस है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो आपका सवाल है कि जो MBF किट है इसमें क्या है, ये 7 एलिमेंट है। इसमें 18 किलो की किट है, जिसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट है, हुमिक एसिड है, माइक्रो मिक्सचर है, फेरस सल्फेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है और सल्फर है। ये 7 एलिमेंट है इसमें, जिसका वेट 18 किलो है। 1 एकड़ के लिए गन्ने में ये पर्याप्त होती है। तो इसमें आपको अलग अलग तरह से असेंबल नहीं करना पड़ता, इसमें लगभग सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। हमने पेडी के कुछ खेतों में लगा है, तो किसान की तरफ से बहुत अच्छी ओपिनियन इसमें मिली है। ठीक है जी, ठीक है। ये जो आपके पीछे जो वैरायटी खड़ी है, काफी अच्छी वैरायटी खड़ी है, ये वैरायटी कौन सी है जी? ये बहुत ही नई वैरायटी है जो कोसा 19231 है जी, और ये शाहजहानपुर संस्थान से डायरेक्ट लाके बुआई की गई थी जी। ये 19231 है और ये बीज लगभग तैयार है, बुआई होने वाली है इसकी, जल्दी इसकी बुआई हो जाएगी। ठीक है जी। हाँ, और बिल्कुल निरोग वैरायटी है, इसमें किसी कीट बीमारी का प्रकोप भी नहीं है और अच्छी उत्पादन की इसकी संभावनाएं हैं। और किसान भाई किसी भी नई वैरायटी को एक बार बो के जज ना करे कि ये वैरायटी चलेगी या नहीं चलेगी, उसकी पेड़ 2 पौधे की फसल और 1 पेटी की फसल लेके डिसाइड करे कि हाँ कुछ इसमें अच्छाई है या बुराई है। राम राम जी। राम राम भैया। जैसे कुशलवीर सिंह जी जानकारी दे में है जी, कैसी लगे जी इनकी जानकारी? बिल्कुल सही जानकारी है, सटीक जानकारी दे, बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी है, सटीक बिल्कुल। हाँ जी, मतलब जो जैसे हम सवाल भी रखे हैं, देखो आपके हाँ सामने फोन निकाल के सीधे कमेंट रखे हैं, हाँ जी, तो हाँ जी। जानकारी इसके बारे में भी दे, मैं कहीं ऐसा तो ना करते कुछ गड़बड़ कर दिया हो? नहीं, गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं है। आप जो खेती कर रहे हो क्या इनका मार्गदर्शन लेते हो? बहुत ज्यादा है, मतलब हर काम में सलाह गन्ने लेते हैं, वगैरह दवाई बनने की वैरायटी में भी, दवाई डालने में भी, गन्ने की बुआई के समय भी, और कभी कभार मिल में जाके इनसे शामिल लेके जब पहुँचने के जी अब बताओ इसमें अब क्या दवाई डालें, तो सारा मार्गदर्शन इनका रहता है हमारे ऊपर। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो ही ये ही गन्ना बिजाई से हम किस तरीके से टॉप बोरर को भी रोका जा सकता है। एक विधि है कि गन्ने में जितना ज्यादा हमारे किसान भाई काम कर रहे हैं, एक हाइट के बाद उसमें जो है काम नहीं कर पाते। कारण क्या है कि उसमें बढ़ना, गन्ने के अंदर घुसना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें जो है काम करती है आपकी खूड़ छेक वाली विधि जो हो गया, तो उसके बारे में जानकारी दी गई। वीडियो अच्छी लगे हो वीडियो को लाइक करें, भाई अपना जो भी किसी का कमेंट है वो कमेंट कर दियो, अगली वीडियो में उसके जवाब दे दिए जाएंगे। राम राम जी।